इस पूरे प्रोग्राम को अगले चरण में ले चलने के लिए सीधे सीधे आज की डायनेमिक पर्सनालिटी और ब्रांड न्यू गेस्ट राजू सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पे आए और आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी का रोल अदा करें। ओवर टू राजू सर। धन्यवाद धर्मेंद्र सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा ममता दीदी का, अखंड सर का, जिन्होंने हमें 2 शब्द यहाँ पे रखने का मौका दिया, समय दिया। और जैसा कि जब एंट्री हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले मेरी नजर यहाँ पे लगे बोर्ड के ऊपर पड़ी। यहाँ पे लगे बोर्ड के ऊपर पड़ी फिटनेस की टेबल में कुछ बोर्ड्स लगे थे, मोटापा घटाएं, वजन बढ़ाएं, है ना। क्योंकि हम आप सभी लोग यहाँ पे सब लोग अवेयर है ना इस बात को लेकर के, किस बात की हम चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं तकरीबन 1 घंटे तक आप लोगों का समय लूंगा और यहाँ पे केवल और केवल फिटनेस की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, राइट। तो जैसा कि सर ने कहा, मेरा नाम राजू सिंह है और मैं झारनी गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा परिचय दे दें। झारनी गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इस कम्युनिटी के साथ, इस कम्युनिटी के साथ मेरी जो शुरुआत हुई थी आज से तकरीबन 3 साल पहले हुई थी। आज से तकरीबन 3 साल पहले हुई थी। और कारण क्या था इस बात को समझिएगा। कारण क्या था इस फिटनेस नहीं ठीक है, इस फिटनेस कम्युनिटी के साथ जुड़ने का कारण क्या था, आप देखते ही समझ जाएंगे। ये मेरा फोटोग्राफ एक बार गौर से देखिएगा। सर सर ठीक है, ठीक है, ये फोटोग्राफ आप लोग देखिएगा और आप कारण पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, कारण था मेरा बढ़ा हुआ वजन। कारण था मेरा बढ़ा हुआ वजन। उस समय मेरा वजन 82 kg हुआ करता था, 82 किलो था। देखने से तो ऐसे लगेगा कि शतक लगा चुका था, लेकिन चूंकि मेरे शरीर में ढेर सारा इन्फ्लेमेशन था, सूजन था, राइट। और वजन को कम करने के लिए ऐसा नहीं था कि मैं प्रयास नहीं करता था, है ना। फिटनेस मतलब आइडियल वेट, आइडियल शेप, है ना। तो वजन को कम करने के लिए मैंने ढेर सारे प्रयास किए थे। लाइक एक कॉमन व्यक्ति क्या करता है, नींबू पानी, जीरा पानी, शहद पानी, जो कुछ भी कर सकता है वो सब कुछ मैंने किया था। वजन कम नहीं हो रहा था। इवन वजन को कम करने के लिए मैंने खूब सारा रनिंग भी किया, खूब ढेर सारा एक्सरसाइज करता था। वजन कम करने के लिए वजन कम नहीं होता था। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, वजन कम नहीं होता था और डे बाय डे मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। डे बाय डे मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। लाइक ऑन एन एवरेज हर सप्ताह मुझे 1 से 2 बार ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ता था। डॉक्टर्स के पास जब भी मैं जाता था, डॉक्टर एक ही बात बोलते थे, अपना खाना पीना ठीक कर लीजिए, आप अपना वजन कम कर लीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा। और जब भी मैं अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करता था कि वजन कैसे कम किया जा सकता है, तो डॉक्टर एग्जैक्टली वो बात बता नहीं पाते थे। डॉक्टर एक ही बात बोलते थे कि आप थोड़ा यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, देखिए, समझिए। और वहां पे जब भी मैं विजिट करता था, अगर बात फिटनेस और मोटापे की होती थी, तो वहां पे एक ही बात थी, जीरा पानी पियो, नींबू पानी पियो, ढेर सारा एक्सरसाइज, वर्कआउट, है ना, जिम ज्वाइन करना, ये सब कुछ किया था। और मेरी समस्या दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लाइक उसी कड़ी में मेरा कोलेस्ट्रॉल हाइट कर गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और डॉक्टर्स के पास इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन भी नहीं हुआ करता था। मैं इस बात को लेकर के चिंतित रहा करता था कि अब क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट, है ना, अब इसके आगे क्या होगा। डॉक्टर एक ही बात बोलते थे, यदि आज आप इसका सुधार नहीं करते हैं, आज खान पान में कंट्रोल नहीं करते हैं, तो पूरी जिंदगी आपको दवाइयों पे चलना पड़ेगा। और इस बात का मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र मात्र 30 साल की थी और ये सोचता था कि अगर आज एक बार दवाई शुरू कर दी तो पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। और यकीन कीजिए, मैंने अपने आंखों से एक लेबर से लेकर के IS लेवल के लोगों को भी BP की दवाई खाते देखा था, तो डर और मेरा बढ़ गया था, राइट। और इसी कड़ी में मेरी मुलाकात डॉक्टर गौरी शंकर सर से हुई, क्लैपिंग कर सकते हैं।
और क्लैपिंग करने में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, है ना, ताकि आपका एक्साइटमेंट और कनेक्टिविटी बना रहे। थैंक यू। तो इसी कड़ी में डॉक्टर गौरी शंकर सर से मेरी मुलाकात हुई। परिचय दे दूं, इस कम्युनिटी में कनेक्ट होने से पहले मैं एक सिविल इंजीनियर हुआ करता था। एज अ सिविल ड्राफ्ट्समैन जमानिया नगर पालिका में काम करता था। इसके अलावा एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी हुआ करता था पार्ट टाइम में। सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट का डी ग्रुप का एक कॉन्ट्रैक्टर था, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। इसके अलावा प्राइवेट में भी कंस्ट्रक्शन का मेरा काम चलता था। लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी थी, एक ठेकेदार की लाइफ स्टाइल कैसी होती है ना, आप समझ सकते हैं। ठेकेदार की, एक सिविल इंजीनियर की लाइफ स्टाइल कैसे हुआ करती है। खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं था, सोने जगने का कोई शेड्यूल नहीं था, है ना, खाना और पीना दोनों ही गड़बड़ था, राइट। अब इस बात का मुझे ज्ञान नहीं था कि इसको कैसे क्या ठीक किया जाए। जब भी डॉक्टर से बोलते, डॉक्टर एक ही बात बोलते थे, अपना खाना पीना ठीक कर लीजिए, और एग्जैक्टली बता ही नहीं पाते थे खाने में ऐसा क्या था। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप में से कितने लोगों ने वजन कम करने का प्रयास किया, पहले मैं ये जानूं, किसी ने किया है क्या? या फिटनेस को लेकर के कभी आपको चिंता हुई है? या दीदी हाथ उठा रही हैं, आपने कोशिश किया? वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे मैं भी कोशिश करता था। मैं भी सोचता था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ जाए, है ना, नहीं हो पाता था। इसी कड़ी में जब डॉक्टर गौरी शंकर सर से मेरी मुलाकात हुई, इनको जब देखा, चूंकि ठीक 1 साल पूर्व से परिचित थे, इन्होंने एक नया प्लॉट लिया था जमानिया के अंदर और उसी का नक्शा बनवाना था। इसी वजह से इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और ठीक 1 साल बाद जब फर्स्ट फ्लोर का नक्शा बनवाना था, तो वापस से जब दूसरी बार मुलाकात हुई तो मैं देख करके शौक रह गया। मैं इनको देख करके शौक रह गया और एक्चुअली मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये उनके छोटे भाई हैं, राइट। और वो इंजीनियर वाला एटीट्यूड था, सर अपने भैया को जल्दी बुलाइए, मेरे पास वक्त नहीं है ना। और सच्चाई भी था कुछ हद तक, एटीट्यूड तो था ही, है ना। तो इन्होंने हंसने लगे मुझे देख करके और बोले कि मैं ही हूँ भैया, मैं ही हूँ, वही हूँ। तो बोले अरे सर आपको ऐसा क्या हो गया, पहले तो बड़े हेल्दी थे, है ना, ऐसा क्या हो गया? गौर कीजिएगा, मैंने कहा पहले तो बड़े हेल्दी थे, अचानक ये क्या हो गया, शुगर हो गया क्या? एक कॉमन व्यक्ति अगर देखे कोई किसी व्यक्ति का वजन कम हो गया तो पहला ख्याल यही आता है हमारे समाज सोसाइटी में, है ना। तो ये हंस के बोले कि नहीं भाई मैंने अपना वजन कम किया है। फिर वापस से मैंने पूछा कैसे आपने कम किया? वजन कम करने के लिए मैं 10-10 किलोमीटर की रनिंग कर रहा हूँ। धरनी से नक्सर की दूरी जो है 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, ये मेरा रेगुलर चलता रहता था। ये काम कोई एक दिन नहीं किया, तकरीबन ये काम 4-4.5 साल तक किया। उस दौरान जो 4 किलो वजन कम होता था, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज बंद होती थी वहीं का वहीं वजन आ जाता था, राइट, वहीं का वहीं वजन चला जाता था। मैंने इनसे पूछा कि आपने कैसे किया? इन्होंने बताया कि हमारे पास एक हेल्दी कम्युनिटी है, आप आइए वहां पे देखिए, समझिए और उसमें कनेक्ट होकर के कम्युनिटी के गाइडलाइन को फॉलो करिए, ये सब कुछ ऑटो मोड में हो जाएगा, राइट। और वहां पे जाकर के मैंने सर से कुछ गाइडलाइंस लिए। कम्युनिटी के गाइडलाइंस में चलते हुए शुरुआत के 22 दिनों में 4.5 किलो वजन कम किया। आप क्लैपिंग कर सकते हैं क्योंकि वहीं से मेरे को मोटिवेशन आया, राइट। शुरुआत के 22 दिनों में जब 4.5 किलो कम वजन कम हुआ, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा, बीपी का फ्लक्चुएशन नॉर्मल हो गया, है ना। अब उतना ज्यादा दिक्कत नहीं रहा। डॉक्टर के पास जब भी जाते थे बोलते नहीं अब ठीक हो। शुरुआत के 90 दिनों में कनेक्ट होकर के मैंने अपने शरीर से 15 किलो वजन कम किया। आप लोगों ने फोटोग्राफ देखा है ना। तो शुरुआत के 90 दिनों में मैंने 15 किलो वजन कम किया, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो गया, नींद अच्छी आने लगी। उस समय नींद अच्छी नहीं आती थी, सोते वक्त रात भर खराटे आते थे। और आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि मैंने खराटे को कम करने के लिए या शर्म के मारे, उसके लिए मैंने अमेजन से एक साइलेंसर आता है, शायद इतना पीड़ित कोई होगा तो ही जानता होगा, है ना। इतना छोटा सा एक डिवाइस होता है, 300-500 रुपए के आसपास का होता है और रात में मैं उसे लगा करके सोता था। मेरी नई शादी हुई थी आप फील कीजिए कैसा लगता होगा, है ना। तो पत्नी बोलती क्या लगा लेते, अच्छा नहीं लगता है ना। फिर लेकिन डिस्टर्बेंस लगता था, कहीं रिलेटिव के पास सोता नहीं था, कहीं बाहर चला गया, अदर स्टेट चला गया तो होटल ही लेना मेरी मजबूरी थी, शर्म आती थी, रात में किसको डिस्टर्ब करेंगे। सो जैसे ही मेरी बॉडी से 15 किलो का वजन कम हुआ, ये सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन नॉर्मल आ गया था।
नींद अच्छी आने लगी थी, सर से उस समय बाल तेजी से झड़ रहे थे, बाल बहुत कम हो गए थे, हेयर ग्रोथ भी हुआ है ना, नॉर्मल हुआ, हेल्दी हुआ। इसके अलावा हाइपर टेंशन मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, बहुत गुस्सैल स्वभाव का हुआ करता था और मुझे ये जनरली मेरा अपना स्वभाव लगता था। लेकिन ये जब कम हुआ, मेरे शरीर के अंदर से जब फैट निकला, ये सब कुछ ऑटो मोड में नॉर्मल हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरी शंकर सर, आप मेरी जिंदगी में आए और अभी सर ने कहा ना, धर्मेंद्र सर ने कहा कि सर की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियों में अमेजिंग बदलाव हुआ है। यस, चलिए आप उन विषय पे बात करेंगे कि ऐसा वो कौन सा गाइडलाइंस था जो मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले नहीं समझ पा रहा था या नहीं फॉलो कर पा रहा था। ऐसे वो कौन से तरीके थे जिसकी वजह से मैंने अपने आइडियल फिटनेस को अचीव कर लिया। क्योंकि कहा जाता है ना, मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने एक लेबर को भी बीपी की गोली खाते देखे हैं और एक आईएएस लेवल को भी खाते हुए देखा है। इतना दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ऐसा क्या करते हैं, कौन सी दवाई नहीं दे पाते जिसकी वजह से थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल नहीं आ पाता। डिस्क्लेमर है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं किसी बीमारी को ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लाइफ स्टाइल डिजीजेज की, लाइक थायराइड, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, है ना, पाइल्स और जितने भी आप जनरली बीमारियां हैं, ये कौन सी हैं? ये लाइफ स्टाइल डिजीज है ना। जीवन शैली खराब होने की वजह से ये बीमारियां आती हैं। आइए कुछ बातों को जो मैंने वहां से सीखा, उन्हीं बातों को आप लोग के बीच में मैं शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा पानी ओके। सो वो कौन सी गाइडलाइंस थी जिनको फॉलो करके मैंने अपने आप को विद इन 90 डेज हेल्दी और फिट कर पाया। तैयार है आप लोग जानने के लिए? तैयार है? तैयार है क्या? नहीं दिख रही है तैयारी? क्लैपिंग कर दीजिए तब हम समझेंगे कि नहीं तैयार। चूंकि मैं इस कम्युनिटी में, डॉक्टर गौरी शंकर सर के कम्युनिटी में अपना वजन कम करने आया था। हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति अंडरवेट हो, यह भी हो सकता है कोई व्यक्ति को वजन की समस्या ना हो, उसे पर्टिकुलर किसी लाइफ स्टाइल डिजीज की समस्या लाइक थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या कोई और समस्या हो, उसकी वजह से आज आप यहाँ कनेक्टेड हो। जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें अपने आप को कोरिलेट कीजिएगा। मुख्यतः 3 बातें मैं रखने वाला हूं आप लोगों के बीच में, जिसमें आप अपने कारण को ढूंढ पाएंगे। पहला कारण हमारा माइंडसेट, पहला कारण हमारा माइंडसेट, हमारा नजरिया। आपके फिजिकल एक्टिविटी को आपका माइंडसेट ही ऑपरेट करता है, राइट। जब मैं इस कम्युनिटी में आया उस समय मेरा वजन बढ़ा हुआ था। कम्युनिटी में आकर के मेरे माइंडसेट में बदलाव हुआ और यहाँ पे आकर के समझ हुई कि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस माहौल में, जिस सराउंडिंग में रहता था, जैसी मेरी कम्युनिटी थी, जैसी मेरी संगत थी, उसमें 90% लोग ओवरवेट थे। 90% लोग ओवरवेट थे या ओबेसिटी, मोटापे को अच्छा मानने वाले लोग थे। मोटापे आज हमारे समाज सोसाइटी में चेक कीजिएगा, जनरली 2-5 किलो वजन बढ़ता है तो लोग इस बात के लिए बधाइयां देते हैं। एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर, लोग बोलते थे कि अब ठेकेदार लग रहे हो। अभी आप लोगों ने फोटोग्राफ देखा तो लोग क्या बोलते थे, अब ठेकेदार देख रहे हो, अब लग रहा है कि आपको आपका धंधा पानी बढ़िया चल रहा है, पेट निकल रहा है, मतलब ठेकेदार लग रहे हो। इससे पहले नहीं लगते थे, राइट। और कम्युनिटी से बाहर 2-4 किलो वजन भी कम करता तो लोग टोकने लगते थे, अरे यार क्यों वजन कम करो, होंडा भी नहीं पहुंचाने का, ठीक है। तो ऐसी मानसिकता हो गई है समाज की, लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ओबेसिटी कितना खतरनाक है, उसमें से मैं भी एक था। शुरुआत के दिनों में जब शरीर में 5 किलो वजन बढ़ा तो मुझे भी अच्छा लगता था, मेरे घर परिवार के लोग, है ना, कोई व्यक्ति मिल जाता था। जब 10 किलो बढ़ा और थोड़ी बॉडी और ज्यादा पंप हो गई थी तो ये लगता था खाते पीते घर के हैं, हमें भी बड़ा मजा आता था, हर जगह अलग दिखना, है ना। तो इस बात के लिए जब बधाइयां मिलती थी हमें भी खुशी होती थी। लेकिन इस बात का मुझे आत्मज्ञान तब हुआ जब मेरे शरीर के अंदर हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए और डॉक्टर्स ये बात बोलने लगे कि आप अपना वजन कम कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, है ना। उस वक्त मेरी मजबूरी भी हो गई थी, उस वक्त मेरी मजबूरी हो गई थी। यहाँ पे आकर के, कम्युनिटी में आकर के मुझे इस बात का आत्मज्ञान हुआ कि जो ओवरवेट और ओबेस लोग होते हैं बेसिकली वो हेल्दी नहीं होते हैं। और लोग क्या बोलते हैं
एक कॉमन व्यक्ति यही बोलता है ना कि देखिए थोड़ा हेल्दी हो गए। इवन अगर आज हम किसी से मोटापे की भी बात बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा मेरा शरीर हेल्दी हो गया, फिर मेरी क्या जरूरत है ना? फिर एक हेल्दी कम्युनिटी की क्या जरूरत है ना? तो यहाँ पे आकर के इस बात की समझ हुई कि हम बेसिकली उस वक्त हेल्दी नहीं बल्कि अनहेल्दी हो रहे थे और नाना प्रकार के बीमारियों को न्योता दे रहे थे अपने शरीर के अंदर आने के लिए। यस, अपने शरीर के अंदर बुला रहे थे, हम इन्विटेशन दे रहे थे। यहाँ पे आकर के मेरे नजरिए में बदलाव हुआ, मेरा सोच बदला, तब जाकर के मैं नेक्स्ट लेवल पे मैंने समझना शुरू किया। पहला कारण था मेरा माइंडसेट, जिसकी वजह से मैं मोटापे का शिकार हुआ था, बीपी का फ्लक्चुएशन हो रहा था। और दूसरा कारण, अब आप अपने आप से कोरिलेट कीजिएगा, मे बी आपके लिए माइंडसेट मैटर न करता हो, मे बी आप हेल्दी माइंडसेट पे हो और इस बात के लिए पहले से ही अवेयर हो कि नहीं ये तो था ही नहीं, मैंने तो कभी चाहा नहीं कि वेट जो है पुट ऑन हो जाए, फिर भी ये क्यों बढ़ रहा है ना? तो दूसरा कारण चेक कीजिए आपका लाइफ स्टाइल। एज एन इंजीनियर मेरा लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ हुआ करता था, खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं था और समाज सोसाइटी के अंदर ऐसा एक मीथ है ना कि खाना कम खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा। रनिंग करके आते थे, जिम से आते थे, एक कप चाय या एक कप कॉफी पी करके साइड पे हम चले जाया करते थे या ऑफिस चले जाया करते थे और कारण ये था दिमाग में वजन घूम रहा था, अगर खाना खाएंगे तो वजन क्या होगा और ज्यादा गेन कर जाएगा, राइट? ये काम कोई एक दिन तक नहीं किया, 4 साढ़े 4 साल तक कंसिस्टेंटली किया, जिसका नतीजा ये था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया और फैट और ज्यादा बढ़ गया। अब चेक कीजिएगा अपने समाज सोसाइटी में किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओबेस हो, है ना, जनरली मानते नहीं है लोग, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उससे मजाक में कहिए चाचा भैया अंकल जो भी लगते हैं, आप कौन सी चक्की का आटा खाते? तो वो कहेंगे नहीं मैं तो कुछ नहीं, पूरे दिन में 2 ही रोटी खाता हूं, है ना, शाम को खाता ही नहीं, सुबह खाता नहीं, है ना। लेकिन आज यहाँ पे इस कम्युनिटी में आकर के इस बात की समझ हुई कि भोजन कम करने वाले लोग भी ओबेस हो रहे हैं। मैं भी उनमें से एक था। सुबह का नाश्ता इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। दोपहर में लंच कैरी करने का कोई शेड्यूल नहीं था। मार्केट के अंदर जो कुछ भी मिल जाता था, जो कुछ भी मिल जाता था, लाइक समोसे, कचौरी, और मार्केट में और क्या मिलता है, यही मिलता है, उटपटांग चीजें मिल जाती है कॉमन, है ना। एक साइट इंजीनियर को जब हम साइट पे होते हैं तो 10-11 बजे के आसपास, या आप लोगों ने भी घर में, यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति सिविल इंजीनियर है ना, हर एक व्यक्ति, क्योंकि घर में काम सभी लोग लगाए होंगे ना, और 10-11 बजे के आसपास आपका लेबर या मेसन जो है क्या डिमांड करती है, नाश्ता चाहिए। तो चूंकि मेरा साइट वर्क था, मार्केट से क्या मंगाते, समोसे, कचौरी, छोले, यही सब मंगाते या मिठाइयां मंगा लेते थे। और वहां पे एक इंजीनियर होने के नाते या साइट हेड होने के नाते मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिलता था, है ना। इंजीनियर साहब आप ले लीजिए थोड़ा सा, है ना। अगर 10 लेबर है तो वहां 25 समोसे आएंगे, है ना। 5 समोसे, 3 समोसे तो इंजीनियर साहब खाएंगे ही खाएंगे, और 2-3 तो ऐसे प्यार प्यार में बरस जाते थे, है ना। और फिर ठेकेदार किस बात का, अगर पेट ही ना निकला हो ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता था, मजबूरी हो गई थी जब बीपी का फ्लक्चुएशन होता, राइट। इसके बाद मैंने गौर किया कि मैंने दोपहर का नाश्ता भी नहीं करता था, ये सब उटपटांग चीजें खा करके अपना पेट भर लिए करते थे। आप चेक कीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। और शाम को जब घर लौटते थे तो दबा के खाते थे, और इस वजह से खाते थे कि पूरे दिन काम क्यों किया, पूरे दिन काम क्यों किया, कमाए ही हम क्यों, है ना। जो कुछ भी मेरा पसंदीदा भोजन होता था, लाइक चिकन, मटन, नॉन वेज, वेज, व्हाटएवर, वो दबा के खाते थे। दबा के खाने मतलब यहाँ तक खाते थे और आराम से सो जाते थे। मैंने कहा था कि खाना और पीना दोनों गड़बड़ था, एक इंजीनियर की लाइफ स्टाइल, है ना। खाना तो गड़बड़ था ही, हफ्ते में ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन पार्टी होती थी। शाम को 5 बजे पार्टी शुरू होती थी और रात को 9 बजे खत्म होती थी। और एक व्यक्ति नॉर्मली जो पार्टी करके आता है, चाय पी के तो आता नहीं है, और एक ठीक है, और एक व्यक्ति उस हालात में एवरेज से ज्यादा खाना खाता है। एग्री है, एग्री है, हाँ ठीक है, थैंक यू, है ना। तो एवरेज से ज्यादा खाना खाते थे, पता ही नहीं चलता था। सुबह जगते थे तो कॉन्स्टिपेशन होती थी, है ना, जलन होती थी, फ्रेश महसूस नहीं करते थे, सर में दर्द आ करता था, बॉडी पेन किया करती थी। और उसके बाद हाँ, बॉडी पेन क्या करती थी,
और देखते ही देखते मैं कुछ ज्यादा ही अनहेल्दी हो गया। इस बात की समझ मुझे यहाँ पे आकर के हुई कि बेसिकली जो सुबह का नाश्ता हम स्किप कर रहे थे, है ना, उसकी वजह से मेरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम, मेरा चयापचय डे बाय डे डिस्टर्ब होता गया। जो मेरी पाचन क्रिया थी वो कमजोर होती गई। आप में से कौन कौन व्यक्ति एग्री करता है कि सुबह 11 बजे देते हैं चाय पी करके? ऐसा करते हैं लोग, जनरली करते हैं, क्योंकि ना हमारा समाज, सोसाइटी ऐसा माइंडसेट हो गया हम लोगों का कि सुबह 7 बजे 8 बजे नाश्ता कौन करता है? वो गांव वाले लोग करते हैं ना, हम लोग तो शहर वाले लोग हैं, है ना। ये कल्चर कहां से अडॉप्ट हुआ? जब मैं दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करके आया तब मैंने ये घर का माहौल क्रिएट किया था, और इस काम को करने में मुझे बड़ा प्राउड फील होता था। मुझे लगता था कि जल्दी सुबह नाश्ता करने वाले तो गांव के लोग होते हैं, है ना। रात में जल्दी खाना खा करके सोने वाले लोग कौन होते हैं? गांव के लोग होते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई, चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी, और वहां से रिटर्न होने के बाद जब दोस्त मित्र का फोन आता था, है ना, और रात को हम बोलते कि 9 बजे हम सो रहे हैं, तो बोलते हाँ गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। तो ये बात किसी गाली से कम नहीं लगती है। एग्री है, सहमत है ना। ये बात गाली से कम नहीं लगती। अच्छा यार, हम गांव वाले हैं, ठीक है, हम भी चलेंगे 11 बजे तक, देखेंगे टीवी देखेंगे, है ना, मोबाइल देखेंगे। ये तो आसान हो गया आजकल, तो हर हाथ में है ना, हर हाथ में। सोने भी जाते हैं अगर समय से तो नोटिफिकेशन आ जाता है, और वो फिर नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते करते कहां से कहां और कहां से कहां लेके चला जाता है। जो आप 9 से 10 बजे या 9 से 11 के बीच में सोने जाते हैं बेड पे, बेसिकली उस वक्त हमारा बॉडी एक स्लीपिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, अगर उस टाइम पीरियड में आप नहीं सोए तो अगले नेक्स्ट आवर में आप सो ही नहीं पाते। आप यकीन कीजिए कि उसके अगले घंटे में आपको नींद नहीं आती है, और आती भी है तो वो एक साउंड स्लीप नहीं होती है, हेल्दी स्लीप नहीं होती है, राइट। क्योंकि वो जो स्लीपिंग हार्मोन्स आपके बॉडी को सीक्रेट करना था, उसका प्रॉपर एक टाइम पीरियड है। हमारा शरीर, है ना, हमारे शरीर के अंदर आदि मानव का जीन है, और हमारे पूर्वज कौन थे? आदि मानव थे, और वो समय से खा पी करके सो जाते थे। रात को 11 बजे खाना नहीं खाते थे। दुनिया का किसी एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जो रात को खाना खाता हो। आप गाय को देख लीजिए, बकरी को देख लीजिए, शाम को जल्दी खाती है, सुबह जल्दी जग करके खाती है। और हम इंसान इतने पढ़ लिख के, हम इतने जागरूक हो गए, इतने अवेयर हो गए, है ना, कि दिन पर दिन बहुत सारी गलतियां करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां आती जा रही है, राइट। और तीसरा कारण हमारा फूड, हमारा भोजन में क्या गड़बड़ी है ना। आज के समाज सोसाइटी में इतना ज्यादा अनहेल्दी चीजें ऐड हो चुकी हैं। लाइक अभी मैं बोला था समोसे, कचौरी, जंक फूड्स, या जहां जाएंगे वहां कुछ। इवन ट्रेडिशनल भोजन की अगर बात करूं, जो रोटी चावल दाल सब्जी जो कुछ भी हम खाते हैं, है ना, आज हर एक व्यक्ति की, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को इस बात का एहसास है कि आज हमारे भोजन के अंदर पहले जैसे ताकत नहीं रही। और आज भारतीय न्यूट्रिशन बोर्ड यह दावा करता है कि भारतीय भोजन में पहले जैसे ताकत नहीं रही। आज भारतीय भोजन के अंदर से लगातार न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, रीजन भी आए, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सभी लोग जानते हैं, निवारण नहीं समझ में आ रहा है ना। करें तो करें क्या? आज हमारा भोजन टॉक्सिक होता जा रहा है। कारण क्या है? आज किसान आवश्यकता से अधिक मात्रा में हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करता है, क्योंकि किसान को पैदावार ज्यादा चाहिए। उसे नहीं पता है कि उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, उसे मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैदावार से, राइट। और उसके चक्कर में जो अधिक आप पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, वो उन्हीं फल और सब्जियों के माध्यम से वापस हमारे ही पेट के अंदर चला आता है। और फिर हम सोचते हैं कि इतनी बीमारियां कहां से आ रही हैं। अगर मैं बात करूं कि आज से 20 साल पहले आप कितने बीपी वाले लोगों को जानते हैं जिनका बीपी हाई हुआ करता था? कोई व्यक्ति यहां बताएगा? कोई नहीं जानता था। आज से 20 साल पहले आप कितने लोग थायराइड के विषय में जानते थे? कोई जानता था? या आप किसी पेशेंट को जानते थे, उसके मरीज को जानते थे? क्यों? अगर कोई जानता तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। आप कितने डायबिटिक लोगों को जानते थे? शायद ही एक आध कोई,
है ना, शायद ही एक आध कोई। लेकिन आप सोचिए, ये चिंतन करने का विषय है कि ऐसा 20 सालों के अंदर अंदर ऐसा कौन सा गलती हुआ कि आज WHO कहता है कि आज भारत में हर एक चौथा व्यक्ति डायबिटिक है या तो होने की कगार पे है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? ऐसी कौन सी हम गलती कर रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां आती जा रही हैं। आज WHO का सर्वे रिपोर्ट है कि प्रत्येक दिन भारत में 8 से 9 हजार लोग हृदय संबंधित बीमारियों से डेथ हो रहा है। ऐसी कौन सी गलती हो रही है? पहला कारण, आवश्यकता से अधिक किसान अपने खेतों में हार्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जहर का इस्तेमाल करता है और उससे भी हमारा जी नहीं पाता है। जब उस अनाज को अपने घरों के अंदर हम स्टोर करते हैं, गौर कीजिएगा, उस अनाज को आज हम अपने घरों के अंदर जब स्टोर करते हैं तो क्या पहले जैसे स्टोरिंग की जाती है वैसे करते हैं? वक्त कहाँ है नीम की पत्तियां तोड़ने का, सुखाने का, है ना, लहसुन इत्यादि रख करके लोग अनाजों को सुरक्षित रखा करते थे। आज हमारी साइंस इतनी तरक्की कर गई, अभी रखते हैं, अरे वाह, क्लैपिंग कर दीजिए सिस्टर को, है ना। आज हमारी साइंस इतनी तरक्की कर गई, हम इतने पढ़ लिख लिए, इतने बिजी शेड्यूल हो गया है हम लोगों का, वक्त नहीं, आसान है मार्केट से जाना और 2-4 सरफास की गोली, है ना, खरीद करके और उस अनाज के साथ रख देना। अब सोच के देखिए कि जो अनाज सालों साल तक उस जड़ के कांटेक्ट में रहता है ना, और उसे टाइट पैक कितना बंद किया जाता है, उसकी गंध बाहर ना आ जाए, है ना, कीड़े तो बच जाएंगे, वो नजदीक ही नहीं जाएंगे। खाएगा कौन? खाएगा हम ही तो खाएंगे, क्यों दादा? खाएंगे उसे कौन? हम खाएंगे। आप जान रहे हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, वो अनाज टॉक्सिक नहीं बन गया। एक तो खेतों में हमने अधिक चारा डाला, वापस से स्टोरिंग पैटर्न गड़बड़ कर दिया और उस अनाज को खा करके हम सोचते हैं कि हम जीवन भर हेल्थी रहेंगे। डू यू थिंक यू डिजर्व? क्या आप जानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं? नहीं, आप डिजर्व ही नहीं करते हैं। आप अपने ही हाथों से अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आप अपने ही हाथों से अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पता नहीं चल रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। कीड़े सुरक्षित है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, चिंता मत कीजिए। आज से 15-20 साल पहले जिन्होंने खेती किया होगा, पता है, राख छिड़क देने पे कीड़े मर जाते थे। उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता हमें अपनी करनी है, राइट। 15-20 साल पहले हमारे खेतों के अंदर, है ना, राख छिड़क करके खेतों कीड़े मर जाते थे। गमक्सीन पाउडर आया, उससे मर जाते थे, है ना, उसके बाद। लेकिन अब वो उससे नहीं मरते हैं, उनकी इम्यूनिटी हाई हो चुकी है। हमारी इम्यूनिटी, आज देखिए, एक प्लेटलेट नाम की कोई चिड़िया आई है, घूम रही है हमारे समाज में। आज से 5-7 साल पहले शायद ही कोई, दिल्ली मुंबई वाले लोग जानते थे, मैं भी उनमें से एक था, है ना। प्लेटलेट काउंट आज तकरीबन 10 लोगों में से सर्वे कीजिए, 7 लोगों का डाउन जा रहा है। क्यों हो रहा है? इतनी सारी बीमारियां क्यों आ रही है? आज अनाज को स्टोर करने का पैटर्न गड़बड़ हो रहा है और जो एक्सेस टॉक्सिन्स उस जहर के माध्यम से ले रहे हैं, तो लोग भी जहरीले हो रहे हैं। लोग जहरीले हो रहे हैं कि नहीं? yes. छोटी छोटी बात पे जहर उगलते हैं कि नहीं? सांपों के अंदर सुना है जहर कम हो गया है ना। थोड़ा सा कहीं टच हो जाए, बाइक टच हो जाए या कोई बात हो जाए, लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज लोगों के संबंध टॉक्सिक होते जा रहे हैं, लोगों के संबंध टॉक्सिक होते जा रहे हैं। पहले जैसे रहे क्या लोगों के संबंध? क्यों? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन भी। आपका शरीर जब स्ट्रेस में होगा, आपका शरीर बीमार होगा, वो अमृत बरसाएगा क्या? डू यू थिंक? आपके अंदर कुछ बैड केमिकल्स तो रिलीज करेगा ना, वो बैड हार्मोन्स ही तो सिक्रेट करेगा। वो जहर क्या करेंगे, कहां से निकालेंगे? लोग उगलते हैं, है ना। ये वो कुछ कारण है। इसके अलावा जो कुछ बचा खुचा है, क्या है? आज माताएं बहनें इस चीज को महसूस कीजिएगा, आज कुकिंग पैटर्न गड़बड़ हो चुका है, भोजन को पकाने का तौर तरीका गड़बड़ हो चुका है। आज से 15-20 साल पहले जिस इंटेंसिटी पे खाना पका करता था, उसकी जो आंच हुआ करती थी वो धीमी आंच पे पकता था। हम इतने मॉडर्न हो गए, इतने मॉडर्न हो गए, गैस सिलेंडर तो छोड़िए, है ना, वो इंडक्शन कुकर, रोबोटिक मशीन, जिसे 5 मिनट का टाइमर दे दिया, वो 5 मिनट में दाल चावल रेडी करेगा। वो रेडी करेगा, वो पकाएगा नहीं, गलाएगा।
एक तो हमने न्यूट्रिशन का बेड़ागर्क इतने देर से किया और जो कुछ बचा कुचा था यहाँ भी कर दिया, और हमारे लिए क्या बचा लास्ट में? बचता ही नहीं है, भूसा बचता है। ठीक है, जिसे खा करके लगता है कि हमने पेट भर लिया और हेल्दी रहेंगे, इसके बाद भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑर्डर होता है, क्या बात है, सिस्टर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, है ना। तो वो ऑर्डर कहाँ से होता है? फ्रिज में रखा हुआ सब कुछ आता है ना, तुरंत गर्म करके, है ना। 3 दिन पहले बन गया, 2 दिन पहले बन गया, है ना। तो बाकी हमने कसर नहीं छोड़ा किसी एंगल से, अपने आप के, अपने स्वयं के आत्महत्या करते, राइट। ये वो कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज हम बीमार हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं, ओबेस हो रहे हैं और नाना प्रकार का बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हैं। निवारण क्या है? व्हाट इज द निवारण? निवारण क्या है? ये तो 3 कारण थे, हमारा माइंडसेट, हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा फूड, हमारा ईटिंग हैबिट, राइट। निवारण क्या है? निवारण न्यूट्रिशन ही है ना। निवारण क्या है? निवारण न्यूट्रिशन ही है। और ये कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में हम कनेक्ट हुए हैं, ये कम्युनिटी करती क्या है? ये आपको ब्रेकफास्ट के रूप में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एक सेलुलर बेस्ड न्यूट्रिशन, एक हेल्दी न्यूट्रिशन जिसको खा करके हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स की सारी जरूरतें कंप्लीट हो जाती है, जिसका रोल मात्र और मात्र 80% का है। बाकी मैंने 20% इसलिए बचाया कि नेक्स्ट बता सकते, राइट। 100% कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से पहले हम क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं। कोई भी न्यूट्रिशन या दुनिया का बेहतर से बेहतर भोजन डालने से पहले इस मंदिर की सफाई होनी चाहिए, और उसके लिए 20% का रोल करता है एक्सरसाइज। और एक कॉमन व्यक्ति को यही समझ होती है, वजन कम करने के लिए, फिटनेस को अचीव करने के लिए खूब ढेर सारा एक्सरसाइज करना। आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। 10-10 किलोमीटर की, 12-12 किलोमीटर की एक्सरसाइज किया करता, रनिंग किया करता, है ना। स्कूल टाइम से ही एक स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करती थी, इस बात का भी घमंड था, है ना। घंटों एक्सरसाइज करना, वजन होगा कैसे नहीं कम। समस्या तब बढ़ गई जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी फ्लक्चुएट होने लगा। एक्सरसाइज का रोल कितना है? 20% का, लेकिन ये वो पूरे 80% के ऊपर विराजमान हो जाता है। ये पूरे 80% के ऊपर विराजमान हो जाता है। एज एन इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मैं एक उदाहरण दूंगा। आप कितना हो अच्छा घर मकान बनवा लीजिए, दुनिया का बेहतर से बेहतर कलर पुट्टी मंगा लीजिए, और उस दीवार की साफ सफाई मत कराइए, वहां पे जंक लगा दीजिए, कचरा जो है उस सफाई नहीं करेंगे, वो पकड़ बनाएगा क्या? वो दीवार ऑब्जर्व कर पाएगी, उसे शक कर पाएगी, उसे पकड़ बना पाएगी? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो न्यूट्रिशन आपके बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जो भोजन, दुनिया का बेहतर से बेहतर भी भोजन अगर आप डाल रहे हैं, वो शरीर ले ही नहीं पाती है। अगर ले पाती तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को खाने पीने की कमी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं है ना। आज तो कमी नहीं, कमी तो जब थी तब थी, और जब कमी थी तो हजारों साल तक लोग जीते थे, ऐसा सुना है ना। अन्न कम हुआ करता था तो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल तक जिया करते थे, और आज कमी नहीं रही तो क्या होता है? हमारी जो औसतन आयु हमारे आंखों के सामने दादाजी की 100 साल थी, हमारी 60 साल हो गई। हमारे बच्चों की 35-30 न हो जाए, हो सकता है कि नहीं? आज यंग एज में जितनी डेथ हो रही है, आप सर्वे कीजिए, सर्वे कीजिए। शाम को लोग पार्टी करके आ रहे हैं, सुबह डेथ, है ना। आज क्यों हो रहा है? तो एक्सरसाइज का रोल 20% का है। और जो लोग, जैसे मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले एक्सरसाइज तो करता था, लेकिन वही ट्रेडिशनल एक्सरसाइज लाइक रनिंग कर रहे हैं तो सालों साल तक रनिंग कर रहे हैं, है ना। इस कम्युनिटी में आकर के इस बात का पता चला कि हमारे शरीर को प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज चाहिए। इस कम्युनिटी में जब आप सुबह, चूंकि हमारी एक हैबिट टू हेल्थ करके कम्युनिटी है, सुबह 6 बजे नियर ऑल ओवर इंडिया से एवरेज अगर देखा जाए तो एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया हम कनेक्ट होते हैं, एक साथ कनेक्ट होते हैं। वहां तकरीबन 350-400 लोग एक साथ कनेक्ट होकर के किसी एक्सपर्ट कोच के द्वारा वहां पे हर सप्ताह प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज कराई जाती है। किसी दिन हम एरोबिक्स करते हैं, किसी दिन टबाटा करते हैं, किसी दिन कैलिस्थेनिक्स करते हैं, किसी दिन हम जुम्बा एंड डांस। यस, आज शनिवार के दिन हम अभी जुम्बा एंड डांस वर्कआउट करके आए हैं, राइट। तो किसी दिन हम योगा एंड मेडिटेशन भी करते हैं।
सो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। इस सेशन के ओवर होने के बाद अभी जब ये कार्यक्रम ओवर हो जाए तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जिस व्यक्ति ने आपको आज इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है उनसे हमारे ऑनलाइन हैप्पी टू हेल्प कार्यक्रम का लिंक का डिमांड कीजिएगा। कहीं आना जाना नहीं है, आपको हमारे कम्युनिटी में आपके घर बैठे ही आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे कनेक्ट होकर के 1-2 दिन आइए, देखिए, समझिए, उसके बाद वापस से अपने कोच को कॉल कीजिए जिन्होंने वो लिंक प्रोवाइड किया और उनसे पूछिए कि इस कम्युनिटी का हम परमानेंट हिस्सा कैसे बन सकते हैं, इस कम्युनिटी का हम परमानेंट हिस्सा कैसे बन सकते हैं। लाइक इस कम्युनिटी में की मैं बात कर रहा हूं, उसमें तकरीबन 3 साल पहले हम कनेक्ट थे, राइट। अपने कोच से बात कीजिए, आपके कोच को सब पता है, आपके कोच को पता है कि आपको एक आइडियल फिटनेस कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि जो कोच और बार बार मैं कोच की बात कर रहा हूं, वो कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसे ही कोच नहीं बन गया। लाइक यदि धर्मेंद्र जी ने बताया कि मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, डॉक्टर गौरी शंकर सर ने हजारों लोगों की मदद की, हमने भी सैकड़ों लोगों की मदद की। यस, यहाँ बैठे फ्रंट लाइन में जितने भी कोचेज हैं, ये ऐसे ही कोच नहीं बन गए। इनका बॉडी का स्ट्रक्चर आप देखिए, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, राइट। इन्होंने सबसे पहले अपने फिटनेस को अचीव किया, तब यहाँ पे बैठ करके दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल होने की बात करें। ये वो लोग नहीं है जो फर्जी के लोग हैं, खुद का पेट निकला हुआ है ना, खुद बीपी की गोली खा रहे हैं। आप 10-20 डॉक्टरों के ऊपर सर्वे कीजिए। आज ज्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बीपी की गोली लिख रहे हैं और शाम को उसी हाथ से गोलियां खा भी रहे हैं, है ना। यहाँ पे वो फिटनेस कोचेज हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को फिट और हेल्थी किया, तब यहाँ पे खड़े होकर के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अगर मैं अनफिट होता, मेरा पेट निकला होता, तो शायद आप ही उठ के चले गए होते। यस, एग्री करते हैं? क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो तकरीबन 2 महीना, 5 महीना, 8 महीने पहले कनेक्ट हुए। बहुत सारे लोग यहाँ पे सालों साल से कनेक्ट होकर के अपने फिटनेस को अचीव किए और अभी बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में अमेजिंग परिवर्तन कर रहे हैं। सो आई वुड लव टू कॉल मनोज सर। यस, मनोज सर को मैं कॉल करूंगा, यहाँ पे स्टेज पे आए।